उत्साह बढ़ाती थी, खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है, वह भी प्रसाद तुम्हारा था, जितनी भी मुझे सफलता है सब आशीर्वाद तुम्हारा था। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है। शुभरात्रि बस 5 मिनट में। आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कुछ कर पाता है। जो बच्चा अपनी माँ का आज्ञा पालक बन जाएगा, इस जगत में वही सब कुछ कर पाएगा। इस प्रकार से लखन ने सुमित्रा मैया से कुछ बातें कही। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है, बहुत लेट हो गया। मकर संक्रांति की पुनः आप सभी को बधाई। मैया राम कौशल्या कल मिलेंगे। लक्ष्मण जी मिलकर के मैया को धीर बंधाए। माता फिर पुलकित हुई, सुन बेटे के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नयन। जय हो लक्ष्मण भैया की भी जय हो, माता सुमित्रा की जय हो। और ऐसी माताओं को मेरा शरण वंदन है। जगत की माताओं को चाहिए, बेटा कितना बड़ा ही क्यों न हो जाए, बूढ़ा ही क्यों न हो जाए, उसको हृदय से लगा करके मन के भावों से प्रेम करना चाहिए, झिड़कना नहीं चाहिए। शादी के बाद माताएं बिल्कुल बदल जाती हैं, अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ। शादी के पहले यदि कोई बच्चा अपनी माता और पिता से कोई बात कहता है, माता पिता उसे सहज स्वीकार करते हैं। शादी के बाद तो ये कहा जाता है, अब क्या किसी ने पढ़ाया, किसी के बहकावे में चल रहे हो। यहाँ तक लोग कहते हैं क्या बुआ ने कुछ समझा दिया है क्या। इस तरह की बातें बच्चों के हृदय को छिन्न भिन्न कर देती हैं। हर समय बच्चे को कोसना, बेटे को प्रताड़ित करना, हर समय कटाक्ष करना, कमेंट करना, बच्चों के हृदय पर आघात होता है। फिर वही बच्चे माँ से दूर हो जाते हैं। तो मेरी माताओं से प्रार्थना है कि बच्चे को बच्चे की ही तरह, चाहे जितना बड़ा हो जाए, आपने लाख दूध पिलाया हो, मैंने दूध पिलाया, तेल लगाया, बड़ा किया, बूढ़ा किया, कितना भी किया हो, उस समय वो नहीं जानता है, अबोध होता है। जब उसे बोध होता है तब आपको माँ बन करके दिखाना है, तब आपको सच्ची माँ बनना है, तब आपको सुमित्रा कौशल्या माँ बनना है, तब आपको कैकेयी माँ बनना है। छोटे पे आपने क्या प्यार किया, क्या खिला दिया, क्या दुलार किया, क्या पता। बड़े होने पे दुत्कार जो मिलता है उससे बच्चे अलग हो जाते हैं। बच्चों को धीरे धीरे आप प्रताड़ित करती हैं, बच्चों को टोकना शुरू करती हैं। और मेरे समस्त भारत के सनातन धर्म के मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों और बच्चों, अपनी माँ को कभी अपशब्द मत कहना। इस प्रसंग की यही शिक्षा है। सभी बेटों को योग्य है माँ की आज्ञा सिर पर रख करके कार्य करें, तर्क वितर्क नहीं। क्यों मम्मी तुमको कुछ पता नहीं, ऐसा लगता है दुनिया का ज्ञान तुम्हें ही है, मम्मी इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई। मम्मी ने वो सारे बसंत देखे हैं जो तुम आज देख रहे हो। माता पिता ने वो सारे जीवन को जिया है जो आज तुम जी रहे हो। माता पिता उस सब चरणों से गुजर के आए हैं जिस चरणों से आज तुम गुजर रहे हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अपनी माँ को माँ समझना। 9 महीने तक 4 किलो का वजन लाद कर अगर आपको रखा जाए तो थक जाओगे। माँ ने तुम्हें गर्भ में रखा है तो माँ की बात मानना तुम्हारे लिए भी योग्य है। लेकिन मेरी माताओं से प्रार्थना है,
कि बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, बच्चे की ही तरह रखना है। चाहे जितना बूढ़ा हो जाए बच्चा, वो भैया कह के बुलाती है। आप तब तक भैया हो जब तक मैया जिंदा है। मैया के बाद आप भैया नहीं रह जाओगे। फिर कोई चाचा ताऊ दादा मामा चाचा भले कहेगा, भैया कोई नहीं कहेगा। भैया आप तभी तक हो जब तक मैया है, और मैया को अपने बेटे को भैया कह के प्रेम पूर्वक बुलाना चाहिए। आज के प्रसंग में यही सार निकलता है। माताएं हमारी बच्चों को स्वयं दूर कर देती हैं, फिर दोष देती हैं मेरा बच्चा दूर हो गया, मेरा नैनों का तारा दूर हो गया। अरे ताने किसने दिए, दूर किसने किया? ये प्राणी का स्वभाव है कि जो प्यार देगा वो उसी से प्यार करेगा। अब प्यार कहां दे रही हो? आप तो ताने दे रही हो, आप तो परेशान कर रही हो, आप तो पीड़ा दे रही हो, आप तो उसको पत्नी के खिलाफ भड़का रही हो। जिस पत्नी को बेहद प्यार करता है उसी को जब तुम भड़काओगी तो उसकी सगी कैसे बन पाओगी? राम को कभी सीता के प्रति कौशल्या मैया ने नहीं भड़काया। बनना है तो कौशल्या मां बनो, तब राम की अपेक्षा करो। राम चाहती हो तो मां बन करके दिखाओ। ये मेरी समस्त माताओं से प्रार्थना है, पुत्रों से ये प्रार्थना है। माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई ईश्वर नहीं, कोई नहीं है। भगवान स्वयं संसार में धरती पर नहीं आ सकता तो उसने माँ पिता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। माँ के कारण ही हमारा जीवन है, ये हमें नहीं भूलना है। और मेरी मैया को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चा कहीं आपसे दूर नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से पुकार करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। लेकिन आप प्यार करती कहाँ हैं? आप अपनी ही बहू को ऐसा लगता है सौत मानने लगती हैं। हर बात में अगर बच्चों को ताना दोगी तो बच्चे स्वतः धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इस आत्मा का स्वभाव है, इस मन का ये स्वभाव है, कोई प्यार करेगा उधर झुक जाता है। तो इसलिए प्यार की डोर को दोनों को बांधना होगा। प्यार की डोर एक तरफ से नहीं बनती। प्यार जब एक तरफ होता है तब सजा देता है, दोनों तरफ हो तभी मजा देता है। सादर शुभरात्रि, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं राम जी कौशल्या से, सुमित्रा से ये प्रसंग रहेगा। राम जी अयोध्या आ चुके, कैकेयी माँ से मिल चुके, लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया से मिले हैं। माता पुत्र का प्रेम का वर्णन बहुत सुंदर है। आप लोग यूट्यूब पर पूरी राम कथा, पूरी रामचरितमानस और पूरी राधे श्याम रामायण हमारी नहीं किसी की भी सुन सकते हैं। जिसकी मन हो उसकी सुनो। जय सिया राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सीताराम सीताराम। कुछ बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम।